नमस्कार, मैं डॉक्टर आस्था सिंह हूँ, कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट और इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हूँ। और अपनी एजुकेशनल सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम आज जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो उसका नाम है पीसीओडी। नॉर्मल हमारी ओपीडीज़ में जो पीसीओडी के पेशेंट्स होते हैं उसका जो इंसिडेंस है अभी पाया गया है कि पिछले कुछ वर्षों में काफ़ी बढ़ चुका है। तो एक आम सवाल ये होता है कि आखिर ये पीसीओएस होता क्या है। तो सबसे पहले इसका फुल फॉर्म हम आपको बताएंगे, इसका फुल पीसीओडी का फुल फॉर्म हुआ पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। तो बेसिकली ये एक पूरा सिंड्रोम होता है जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें एक महिला के शरीर में अपनी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही होती हैं। तो जो आप बेसिक अगर फिजियोलॉजी आप इसका समझना चाहेंगे तो आप ये जानिए कि महिला के शरीर में 2 ओवरीज होती हैं, उसके अंदर कुछ फॉलिकल्स होते हैं। जब उस जो अंडाशय होता है उसका साइज़ अगर थोड़ा सा बल्कि हो जाए या बढ़ जाए और उसके अंदर जो नंबर ऑफ़ फॉलिकल्स हैं वो उनका नंबर अगर बढ़ जाए तो उस स्टेट में क्या होता है कि जो शरीर में हार्मोन्स होते हैं उनकी मात्रा काफ़ी बढ़ जाती है और उसकी वजह से उस महिला को पीरियड रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज़ होने लगते हैं, जैसे कि पीरियड का डिले होना या फिर अपना वेट बहुत ज़्यादा बढ़ना या फिर फेशियल हेयर ज़्यादा होना, एक्ने पिंपल्स होना। तो ये सारा सिंड्रोम को एक टर्म दिया गया जिसका नाम है पीसीओडी। तो जिस एज ग्रुप में पीसीओडी प्रेजेंट करता है उस स्टेज में अलग अलग सिम्टम्स हमारे रहते हैं। जैसे कि अगर जो एडोलेसेंट एज ग्रुप में अगर ये देखा जाएगा तो उसमें पेशेंट्स को अपना पीरियड में प्रॉब्लम, वेट गेन, एक्ने, फेशियल हेयर, पिंपल्स, इन सब की प्रॉब्लम रहेगी। अगर यही सारी चीज़ें अगर रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की महिलाओं में मिलेगा तो उसमें सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम होती है इनएबिलिटी टू कंसीव, मतलब उन महिलाओं में कंसीव करने में प्रॉब्लम आती है। तो उसके जो पीछे का मेन फैक्टर होता है वो होता है एनओव्यूलेशन, मतलब कि जो हमारा अंडेदानी से अंडा हर साइकिल में जो बनना था वो ठीक से बन नहीं पा रहा, क्योंकि उसके लिए बहुत सारे फॉलिकल्स ऑलरेडी वहाँ पे मौजूद हैं और वो किसी एक डोमिनेंट फॉलिकल को बढ़ने नहीं देते और एक मैच्योर नहीं हो पाता, ना ही रप्चर हो पाता है। और आगे जाकर जो आगे हम 40s 50s में बात करें तो ऐसा देखा गया है कि जो हमारे पीसीओडी के पेशेंट्स होते हैं उनमें ओबेसिटी, मतलब वेट बढ़ना और डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ये सब होने की शिकायतें काफ़ी ज़्यादा पाई गई हैं। तो आगे अब ये सवाल उठता है कि इसकी रोकथाम की कैसे जाए। तो रोकथाम करने के पहले ये जानना ज़रूरी है कि ये होता क्यों है। तो जो मेन पैथोफिजियोलॉजी पीसीओडी की है वो होती है इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से। तो अभी इतने शोधों में ये पाया गया है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस नाम की जो चीज़ हमारी बॉडी में होती है उसका मेन जो कॉज होता है वो होता है सेडेंट्री लाइफस्टाइल। सेडेंट्री लाइफस्टाइल मतलब जो आजकल देखा जा रहा है कि लोगों ने चलना फिरना, एक्सरसाइज करना, डाइटरी हैबिट्स चेंज हो गई हैं लोगों की। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो बॉडी का जो अपना जो फिजियोलॉजी और जो अपना अंदर का जो मेटाबॉलिज्म होता है वो काफ़ी स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से पीसीओडी में अपने हार्मोनल डिसबैलेंस और ये सारी चीज़ें अपनी देखी जाती हैं। तो इसका ट्रीटमेंट भी उसी के हिसाब से होता है। फर्स्ट लाइन जो होता है पीसीओडी का ट्रीटमेंट वो होता है हमें डाइटरी लाइफस्टाइल मैनेजमेंट। लाइफस्टाइल मैनेजमेंट क्या हुआ कि हमें डाइटरी चेंजेस करने हैं और हेल्दी लाइफस्टाइल रखनी है। डाइटरी चेंजेस मतलब कि हमें फैटी फूड अवॉइड करना है, हाई प्रोटीन लेना है, लो कार्ब्स लेने हैं और जो एक्सरसाइज है वो हमें रूटीन में लानी है। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर ने आपको बोल दिया तो आपने 2 महीने अच्छे से एक्सरसाइज कर लिया, तीसरे महीने चौथे महीने में आपने एक्सरसाइज छोड़ दी बिल्कुल। तो ये हमें अपनी पूरी लाइफस्टाइल में अपनी ये चीज़ें अपनी चेंजेस लाने हैं और हेल्दी लाइफस्टाइल अपनानी है। तो पीसीओडी का ट्रीटमेंट का फर्स्ट लाइन हमारा हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना हो गया। अगर इससे हम कंट्रोल नहीं पा रहे हैं तो सेकेंड लाइन ऑफ मैनेजमेंट हमारा मेडिकल मैनेजमेंट होता है, जिसमें आजकल बहुत अच्छी दवाइयाँ आई हुई हैं जिससे कि हम लोग अपने शरीर में जो इंसुलिन रेजिस्टेंस नाम की जो चीज़ हो रखी है उसको हम कंट्रोल में लाते हैं और हम बताते हैं कि कुछ सारी जो चीज़ें अपनी बॉडी में हो रही हैं उनको हम इन दवाइयों से कैसे कंट्रोल में ला सकते हैं और जो पीरियड में प्रॉब्लम, वेट गेन की प्रॉब्लम, जो सारी चीज़ें हो रही हैं उसको हम अपने कंट्रोल में रख सकते हैं।
फिर बात आती है कि अगर महिला कंसीव नहीं कर पा रही हैं, फिर उस टाइम में हम क्या ट्रीटमेंट लें। तो उसमें सुझाव हमारा यही रहता है कि सबसे पहले आप इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से आके मिलिए। उसमें हम लोग जो मेन प्रॉब्लम है आपकी, जो आपका अंडा डेवलप नहीं हो पा रहा है, उसको डेवलप करने के लिए हम कुछ मेडिसिन देते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं ओव्यूलेशन इंडक्शन करना। तो उन दवाइयों की सहायता से वो जो अंडा आपका ग्रो नहीं कर पा रहा, उसको हम ग्रो कराते हैं और फिर उसको हम रप्चर करने के लिए इंजेक्शंस देते हैं। तो उसमें कंसीव करना काफ़ी आसान हो जाता है। तो इस तरीके से, और ये भी जानना ज़रूरी है कि पीसीओएस के पेशेंट्स में हमेशा से आपको शुगर और बीपी इन सब चीज़ों का चेक रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में आप इन सब चीज़ों के लिए काफ़ी प्रोन हो। तो ये सारी जानकारी अगर आपके पास रहेगी तो आप इन सब चीज़ों से बच सकते हैं और आगे आने वाली जितनी समस्याएं हैं उनका पहले से ही आप निवारण कर सकते हैं। पीसीओडी से रिलेटेड जितने भी आप लोगों के क्वेरीज़ हैं, जितने भी आपको सवाल पूछने हैं, या आप अपने आसपास किसी को ऐसा देख रहे हैं कि अगर कोई इससे बहुत परेशान है और इसका इलाज उसका सही से नहीं हो पा रहा है, तो नीचे दिए गए नंबर पे आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और हमसे बात कर सकते हैं। धन्यवाद।